आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आज तक आपको वही मिला है जिसकी आपको चाहत थी। इस संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपनी चाहत से विपरीत नहीं मिलता। यानी जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी किसी चीज़ की, तब तक वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी। चाहे वो आप कोई सामान्य चीज़ हो या विशेष चीज़ हो। यानी सामान्य क्या, एक बच्चा यदि एक सामान्य परिवार के अंदर है और वो सामान्य सोच रखता है और वो रोटी की का इच्छा करता है तो उसको रोटी मिलती है। वो कपड़े की इच्छा करता है, उसे कपड़े मिलते हैं। उसे स्कूल जाने की इच्छा है, वो स्कूल जा पाता है। यानी छोटी छोटी चीज़ें उसकी पूरी होती हैं। लेकिन वहीं एक ऐसा बच्चा है जिसने एक बड़े घर में जन्म लिया है, वो क्या सोच रखेगा, वो टॉयज़ मांगेगा तो वो ऐसे होंगे जो लोग दूसरे सोच ही नहीं सकते। यानी वो बहुत उन लोगों से, सामान्य बच्चों से हट कर के उसकी सोच होगी। केवल आँख दिखा दी जाए, वो उसी को ये समझेगा कि मेरे को बहुत डांट दिया गया है, मुझे बहुत मारा है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो सकता है, वो नाराज़ हो सकता है, वो खाना छोड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ बहुत अहमियत रखती है। उसके लिए सामान्य चीज़ों की कोई जगह ही नहीं है। उसने जन्म से चाहे वो महल देखा हो या कोई बहुत बड़ा घर देखा हो। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अंबानी जी का जो बच्चा है, या हम कहें अमिताभ जी की जो नातिन का नाम यदि हम रखें, तो यदि उसका उसका जन्म ही उसके माता पिता, उसके दादी दादा, उसने बचपन से वो देखा कि एक स्टारडम, एक अच्छी तरीके से उसने रहने की शिक्षा ली है, अच्छी तरीके से पहनने की शिक्षा ली है, अच्छी तरीके से चीज़ों की को उसने देखा है। उसकी इच्छा शक्ति भी उसी तरीके की है। उसने कभी ये नहीं कहा होगा, जैसे कि एक आम परिवार का बच्चा यदि हम कहें तो उसको चावल दे दीजिए, वो चावल खा करके खुश हो जाएगा। लेकिन जब वो छोटी भी रही होगी, चाहे वो 2 साल की रही होगी, तो वो वही विशेष चीज़ें मांगती होगी। जूस दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए। लेकिन एक सामान्य बच्चे से पूछिए, चॉकलेट का तो उसे नाम ही नहीं पता होता। उस बच्चे को चॉकलेट का नाम कैसे पता होगा जिसका जन्म झोंपड़ी के अंदर हुआ, जिसके यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसको नहीं, उसको ये नहीं पता कि चॉकलेट क्या होती है, तो वो चॉकलेट मांगेगा कैसे। जिसने बड़ी चीज़ें देखी नहीं, वो बड़ी चीज़ों की कामना नहीं करता, और इसीलिए उसकी कामनाएं जो है वो पूरी भी नहीं हो पाती। जब इसीलिए कहा गया है कि जब तक आप किसी सपने को नहीं देखेंगे, इसे नाम हम चाहे मैनिफेस्टेशन दे दें या कुछ भी नाम दे दें, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें कोई भी चीज़ पाने के लिए पहले उसकी छवि हमारे अंदर आएगी। पहले वो सोच हमारे अंदर यदि विकसित हो गई कि हाँ, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तब आप उस चीज़ को प्राप्त भी कर सकते हैं। तब आपको वहाँ से उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो जो एफर्ट्स लगाने, आप उनके लिए प्रयत्नशील होंगे। जब आप उसमें उस कार्य के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो निश्चित रूप से आपका प्रयास वहाँ पर कार्य करता है। यानी यदि आपका प्रयास बराबर है, उतनी जितनी आवश्यकता थी, उतनी उतनी उसके अंदर बल लगा है, उतनी शक्ति आपने उस पर दी है, उतने एफर्ट्स लगाए, तो आपको वो चीज़ें जल्दी भी प्राप्त हो जाती हैं, समय से प्राप्त हो जाती हैं, और आप बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन वही प्रयास जब एक आम इंसान जब देखता है उन्हीं चीज़ों के लिए, तो उसके प्रयास में सफलता जो है वो बहुत लंबे समय बाद प्राप्त होती है, क्योंकि उसने जिस चीज़ को देखा है, उस चीज़ में कई चीज़ें मायने रखती हैं। यानी हो सकता है उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो सकता है उसमें लोगों की शक्ति इन्वॉल्व हो सकता है वो उसमें जो है आपकी योग्यता भी उसके अंदर शामिल हो। तो यदि आप योग्यता की बात कहें,
तो आप निश्चित रूप से यदि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहे व्यक्ति, जिस और कंपनी के बारे में उसने कंपनी कभी देखी भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक बाहर एक बोर्ड लगा देख के एक कंपनी की छवि को देखकर उसके मन में कंपनी बनाने की इच्छा पैदा हो गई। ये इच्छा पैदा हो सकती है, उसके मन में बड़ा बनने की इच्छा हो गई, मान लीजिए मॉल ही बनाने की इच्छा हो गई, वो भी मॉल बनाना चाहता है। तो भाई देख, मॉल बनाना सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचने के साथ साथ उसके लिए आपको जो पैसा चाहिए, पहली बात वो पैसा कैसे लेंगे, दूसरी बात वो मॉल जो आप बनाएंगे उसके लिए कितनी जगह चाहिए, आपको किन लोगों का साथ चाहिए, क्या आपकी हैसियत ऐसी है, क्या आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि किसी के सामने आप अपनी उस अंतर शक्ति को प्रस्तुत कर सकें। यानी अंतर शक्ति को प्रस्तुत करने का मतलब आप अपने उस सपने को जो आप देख रहे हैं, सपना देख सकते हैं आप आपने मॉल देखा, आप सब मॉल बनाने का सपना देख सकते हैं, एक बड़े से बड़ा मॉल बनाने का सपना देख सकते हैं, लेकिन उस सपने के अंदर यदि आप एक मान लीजिए सबसे पहले निश्चित रूप से आपके पास पैसे नहीं और तो कहाँ आप बात करेंगे, आप निश्चित रूप से बैंक से बात कर सकते हैं, किसी प्राइवेट फर्म से बात कर सकते हैं। मेन बात इसके अंदर है कि आप उसको उस सपने को प्रस्तुत कैसे करेंगे, आपके सामने उसको उसका प्रस्तुतिकरण, उसको प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है। ये बात प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है, वो बताएगी कि आप उस मॉल को चला सकते हैं या आप उस मॉल को नहीं चला सकते। आप उस मॉल के अंदर देखते क्या क्या चीज़ों को हैं, जब तक आपने उस मॉल के अंदर की चीज़ों का निरीक्षण नहीं किया, केवल बाहर की बिल्डिंग के अनुसार आप बोलने लग गए, आप नहीं बना सकते। दूसरी बात, बना भी सकते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी जगह में और कौन सी चीज़ बनाने जा रहे हैं, और उसको जिसके सामने आप बता रहे हैं एक्सप्लेन यदि आप सही ढंग से कर गए तो हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, फिर भी लोग पैसा देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यदि आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसका मतलब सपना आपकी आंखों में बसता है और निश्चित रूप से आप उसे पूरा कर जाएंगे। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ताकत आकर के वो आपके सपने को छीन ले, आपका सपना भी पूरा होगा। समय से पूरा होने के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए समय भी इम्पोर्टेंट है, समय की सोच का अब आपको इसके लिए पूरी योजना तैयार करनी पड़ी इस चीज़ को बताने। एक दूसरा बच्चा ऐसा है जो इसी मॉल जैसी चीज़ों के साथ ही पल के बड़ा हुआ है, हो सकता है उसको जिसमें आपको काफ़ी सोच लगानी पड़ी, काफ़ी सारे, हो सकता है आपका कुछ समय भी जाए और हो सकता है उसके बाद भी कुछ कमियां रह जाए, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो उसकी छत्र छाया में भी बढ़ा है। यानी उन्हीं चीज़ों में, मेट्रो सिटी में जो बच्चे होते हैं, वहाँ पर कोई भी मेट्रो सिटी में रहने वाला बच्चा कभी भी ये सोच नहीं रखता कि मैं झोंपड़ी बनाऊंगा जा कर के। क्यों नहीं रखता? क्या गांव के बच्चे नहीं रहते, मेट्रो सिटी में रहते? फिर वो क्यों नहीं सोचते कि हम झोंपड़ी बनाएंगे? क्योंकि अब वो उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो मेट्रो सिटी में रहने के कारण उनको पता है कि एक ज़्यादा नहीं तो एक फ्लैट तो मुझे बनाना ही है, तो वो एक फ्लैट बनाने की कल्पना करते हैं और एक फ्लैट बना लेते हैं, क्योंकि एक फ्लैट बनाने के लिए उसी तरीके की कंपनी में जाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके की अर्निंग करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से जुड़ने की कोशिश करते हैं। बात मूल में ये है कि आपके जीवन में जितनी चीज़ें आपको मिली हैं वो आपकी सोच पर ही निर्भर थी, जिसके कारण से वो चीज़ें आपको मिल पाई और आगे भी मिलेंगी। उसमें मूल मंत्र यही है कि आपने पाया जो है वो आपकी सोच का परिणाम है। कई बार हम सोचते ही उससे ज़्यादा नहीं है, तो जब हम सोचेंगे ही ज़्यादा नहीं तो मिलेगा ज़्यादा कैसे? हम कल्पना सिर्फ एक फ्लैट की कर रहे हैं, चाहते हैं एक बंगला, तो बंगला कैसे मिलेगा? बंगला तो तब मिलेगा जब बंगले के प्रयास किया जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं है इससे क्या है, एक दिन तो बंगला बन सकता है, अरे बन तो सब कुछ सकता है,
लेकिन बनाने के लिए माइंड के अंदर एक पिक्चर होती है, माइंड के अंदर एक एक थॉट चलता है। वो थॉट आपके अंदर है या नहीं, वो सोच, वो सपना जब आप जीने लगते हैं तो उसे पूरा करने लगते हैं, पूरा करने लगते हैं। और इस पूरा करने के ही का ही परिणाम है कि आपको आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई। वो सारे लोग कौन से हैं? जो मेट्रो सिटी में रहे, जो विभिन्न लोगों के संपर्क में आए। मेट्रो सिटी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये कि डिफरेंट लोग और डिफरेंट कल्चर जो है एक साथ आकर के मिल जाते हैं। अब जब आपने बहुत सारी कल्चर को देखा, बहुत सारी सोच को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे परिणाम को देखा, बहुत सारे लाभ को देखा, बहुत सारी हानियों को देखा, इन सब का आपके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा। आपको समझ में आया, आप बाहर निकले, धक्का खाया तो आपको पता लगा कि गर्मी में चलना कितना मुश्किल था। गर्मी में चलने में तो पैर भी जलने लगते हैं और धूप पसीना भी आने लगता है। तब आपके मन में आया कि मैं कूलर ले लूँ। जब आपने कूलर लिया तब आपको लगा नहीं, कूलर तो नहीं, सारे लोगों के यहाँ एसी है, हम भी एसी लेंगे। तो आपने एसी भी ले लिया। आपकी और इच्छा हुई तो वो और इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन इच्छाएं इसलिए जन्म ले सकी और इसलिए आप आगे बढ़ सके क्योंकि आप एक ऐसी जगह में पहुंच गए थे जहाँ सारे लोग जो हैं वो अच्छी सोच वाले थे, अच्छे सपने वाले थे, अच्छे परिणाम वाले थे। इसीलिए कहा गया, बार बार कहा गया है, यही मैनिफेस्टेशन कि आपके अंदर एक सपना जगना चाहिए और वो जीवन भर चलना चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं, दूसरी बात, जीवन भर ना चले, जब आपका परिणाम आ जाए, उस सपना वो पूरा हो जाए, तब आप दूसरे सपने को आप देखकर उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो सपना देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तब तक किसी चीज़ को बदल भी नहीं सकते। आसपास के लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि भाई, जब आप बैठें, जब आप उठें, जब आप सोचें तो अच्छी सोच को जन्म दें। इसके लिए यदि आपके आसपास का वातावरण बराबर नहीं है तो पहली बात तो ये है कि वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। संगत जैसी रंगत, क्योंकि जब आपका बच्चा निश्चित रूप से उन बच्चों के बीच में बैठेगा जो बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, जो बच्चे कुछ बड़े परिणाम को देख रहे हैं, निश्चित रूप से बच्चे के मन में भी उन चीज़ों के प्रति, पढ़ने के प्रति अपने आप रुचि आएगी। वो उन चीज़ों को, अभी आपने देखा कि एक वो जब अभी एक वो एक अंतरिक्ष की जो घटना घटी थी जिसमें एक 5 साल के बच्चे का देखिए मेरे जवान पर नाम नहीं आ रहा, तो वो एक 9 साल के बच्चे ने वो चीज़ें बता दी अंतरिक्ष के बारे में जिनके बारे में सोचना भी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कारण क्या, उसके माँ बाप दोनों ही उसी तरह की सोच वाले हैं, उसी तरीके के जॉब में। दूसरी बात, वो प्रतिदिन उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ना जुड़ने का परिणाम ये है कि अभी उसका नाम भी मैं नहीं बता पाई। थोड़े ही दिन में व्यक्ति भूल जाता है चीज़ों को। इससे पता लगता है कि थोड़े दिन के अंदर ही व्यक्ति के अंदर चीज़ों को भूलने की आदत है और वो भूल जाता है। लेकिन जब संपर्क में बना रहता है और उन चीज़ों को किसी न किसी तरीके से देखता रहता है, जैसा कि उसने कहा कि मैं प्रतिदिन अपने आधा घंटे का समय या 1 घंटे का समय मैं अपने उन अंतरिक्ष की चीज़ों के बारे में सोचता हूँ और मैं और दूसरी चीज़ों के बारे में वहाँ मैं काम करना चाहता हूँ। तो ये तब संभव होता है जब आप सपने के साथ जीना शुरू कर देते हैं। सामान्य व्यक्ति को तो अंतरिक्ष का नाम भी नहीं पता, वो अंतरिक्ष पर जाने की क्या सोचेंगे। तो मूल बात है, चाहे आप स्कूल के माध्यम से पहुँचें या आप अपने परिवार के माध्यम से पहुँचें, किसी भी माध्यम से व्यक्ति जब बड़े सपने देखने लगता है
तब उसकी बड़ी सोच जन्म ले लेती है। मुकेश अंबानी तब तक मुकेश अंबानी नहीं थे जब तक उन्होंने पिता की सोच को नहीं देखा। जब उन्होंने पिता के बिजनेस को देखा, बिजनेस के चलाने के तरीके को देखा, तब उनके समझ में आई कि बिजनेस ही व्यक्ति को एक अमीर इंसान बना सकता है। तब उन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने उनकी सोच को पकड़ लिया, तब उस पर काम कर पाए। लेकिन उसी सोच का पर अनिल अंबानी जी थे, लेकिन वो काम क्या, एक सोच को तो पकड़ा लेकिन दूसरी सोच में जो है वो उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा दी, तो जल्दबाजी का परिणाम भी सामने आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी काम को करेंगे तो सोच तो होनी ही चाहिए, चाहे वो पिता के माध्यम से मिले या फिर परिवार के माध्यम से मिले, गुरु के माध्यम से मिले, किसी अन्य परिस्थिति के माध्यम से मिले, मिलना जरूरी है चीज़ का। व्यक्ति जब उस चीज़ के संपर्क में आता है तो वो चीज़ भी उसके संपर्क में आ जाती है। इसीलिए अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के ऊपर चीज़ों को लेकर सोच पाते हैं, अलग अलग चीज़ों का परिणाम पाते हैं और उसका लाभ उठा पाते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।